ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बजट बुलेटिन में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश का आम बजट पेश होने को है और हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं। जी बिजनेस की खास पेशकश मेरा बजट मेरी बचत में आप सबका स्वागत है। देश में आम बजट की तैयारियां पेश करने की लगभग पूरी हो चुकी हैं और हर वर्ग को इस बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यहाँ, जहां हम उनके लोगों से समझेंगे उनकी इस बजट से किस तरह की मांगे हैं। सर, इस बार के अगर आम बजट की बात की जाए, किस तरह की उम्मीदें आप इस लगाए हुए हैं? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ये ज़रूर ध्यान दे कि ये जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो टेक्सटाइल ट्रेड, ये बहुत नीचे के लोग मिल के करते हैं और बहुत गरीब लोग इसमें एम्प्लॉयड रहते हैं, बहुत ज़रूरत है। तो इसमें जो बजट एलोकेशन करते हैं वो मात्र मतलब इस बार जो सुनने में आ रहा है 15% इंक्रीज कर रहे हैं। ये बहुत कम है। मतलब आई फील कि इट शुड बी मिनिमम 20 टू 25-30%, क्योंकि ये पैसा हमारे ट्रेड में अलोकेशन बढ़ेगी तो नीचे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सब काम बढ़ेगा, देश की प्रगति होएगी उसमें। हम गारमेंट वालों की उम्मीद है कि ये बजट में गारमेंट के लिए कोई अच्छा रिलैक्सेशन आएगा इनकम टैक्स में। स्पेशली जो टेक्सटाइल पार्क में गारमेंट इंडस्ट्रीज है, आजकल टेक्सटाइल पार्क जितने गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और बेनिफिट मिलता है उसको 5 या 10 साल के लिए जैसे भी स्लैब वाइज एग्जेम्पशन इनकम टैक्स में देना चाहिए। और उसकी वजह से गारमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन, जो भारत में जॉब क्रिएशन का जो ज़रूरत है, वो सबसे अच्छा सेक्टर गारमेंट है जॉब क्रिएशन के लिए। तो स्पेशली उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। आपके अनुसार किस तरह की उम्मीदें इस बजट से आप रखते हैं? जो 43BH है, जो MSME का कानून है, जहाँ पे हमें विद इन 45 डेज पेमेंट करना है, वो अभी सिर्फ लिमिटेड है टू मैन्युफैक्चरर्स। जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे रिटेलर्स, ट्रेडर्स और नॉन MSME से माल लेना प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पूरा पर्पस ही डिफीट हो रहा है। तो उसमें या तो आप सभी कैटेगरीज को इंक्लूड कर दो, या तो ये लॉ को आप स्टैगर्ड वे में इसे आप इम्प्लीमेंट करिए। जैसे फर्स्ट ईयर आप इसे अप टू 90 डेज रखे, फिर 60 डेज रखे और आगे 45 डेज कर दें। तो आप 43BH को बदलने की बात कर रहे हैं। आपके सर किस तरह की उम्मीद, किस तरह की मांग रखे हुए हैं? जैसे हम देखते हैं कि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत बड़ा है, और हमारे डाउन द लाइन में बहुत सारा जैसे यान्स बहुत यूज होते हैं, जैसे हमारा पॉलिस्टर यान हो गया, विस्कोस यान हो गया। तो हम चाहते हैं कि उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, और जो मशीनरीज उससे रिलेटेड है तो उसके ऊपर भी जो ड्यूटी है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, उस पर भी रिलैक्सेशन की जाए। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। मोटा मोटी यान और मशीन के ड्यूटी पर आपको रिलैक्सेशन चाहिए। तो आप किस तरह की उम्मीद इस बार के बजट से लगाए हुए हैं? जो PLI स्कीम है वो करीबन 100 करोड़ के ऊपर के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए है। हम ये समझते हैं कि ये स्कीम अगर 10 करोड़ से 15 करोड़ से ऊपर मैन्युफैक्चर से ही शुरू हो तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है इंडस्ट्री को। आपकी तो किस तरह की उम्मीद है, किस तरह का सेक्टर आप आउटलुक देख रहे हैं अपने इंडस्ट्री का? हम डोमेस्टिक ब्रांड को फोकस करना चाहते हैं। अभी जो इंडिया में सब फॉरेन ब्रांड्स आके जो माल बेच रहे हैं और सब कर रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत बड़ा हब है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स पे ध्यान देना चाहिए। मेड इन इंडिया पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रही गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात और उनकी उम्मीदें। अब देखना होगा कि किस तरह से वित्त मंत्री जो हैं इनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं और देश का आम बजट पेश करती हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरेश मचल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।